पेसिंग बॉक्स है। पेसिंग बॉक्स में सबसे पहले मोड पता होने चाहिए, एट्रियल, वेंट्रिकुलर है और डीडीडी मोड है। सबसे पहले पेसिंग वायर पता होनी चाहिए। नॉर्मली जो पेसिंग वायर रखते हैं राइट साइड में एट्रियल पेसिंग वायर होती है, लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल पेसिंग वायर होती है। ये पोर्ट जो है ए और बी एट्रियल वेंट्रिकल लिखा हुआ है। कभी भी कुछ ना समझ लगे भी पेशेंट एकदम क्रैश हो रहा है, बीपी वेट फॉल हो रहा है, बीपी डाउन हो रहा है, तो अपने पास पेसिंग पड़ी है तो कहीं पे भी लगा के ये इमरजेंसी मोड है TOOO, इमरजेंसी मोड को ऑन कर दोगे, एट्रियल वेंट्रिकल दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, फुल आउटपुट आ जाएगी। जो मैक्सिमम आउटपुट है 20-25 की। कोई भी पेसिंग वायर है पेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बैकअप इमरजेंसी मोड है, ये पता होना चाहिए। ये जो सिग्नल आ रहा है रेड कलर की बैटरी का सिग्नल है, इसमें अलर्ट हो जाना है अगर पेशेंट पेसिंग डिपेंडेंट है, मतलब जिसको पेसिंग डिस्कनेक्ट करते ही रेट फॉल हो जाता है, उस पेशेंट में अपने को ये रेड कलर में पूरा अलर्ट रहना है। क्योंकि रेड कलर अगर हमें सिग्नल दे रहा है बैटरी डाउन है, बैटरी डाउन में पेशेंट के पास बैटरी पड़ी होनी चाहिए। यहाँ से बैटरी है, आप ये देखते हो, इसको मैंने आउट भी कर दिया पर स्टिल इट इज पेसिंग, ठीक है, क्योंकि इसकी इंटरनल बैटरी है, इसके पास बैटरी अपने पास पड़ी हुई है, तो ये इसके पास बैटरी बैकअप रहता है। तो ये रेड कलर कभी भी होएगा। अभी ये बैटरी निकाल देते हैं, तो पेशेंट की बेड साइड में बैटरी हमेशा पड़ी होनी चाहिए इस केस में। अभी आ जाता है ये एट्रियल मोड। अपने पास 3 मोड है, एट्रियल है, वेंट्रिकुलर है और डीडीडी मोड है। जब दोनों वायर लग जाती है तो डीडीडी मोड आ जाता है, सिंगल वायर पड़ी है तो एट्रियल मोड आ जाता है। एट्रियल मोड में क्या होती है, एक वायर जो जहाँ से जा रही है एक स्किन के साथ कनेक्टेड है और एक एट्रिया के साथ कनेक्टेड है। राइट साइड में एट्रियल, लेफ्ट साइड में वेंट्रिकुलर। एट्रियल में कनेक्ट करके रेट हम नॉर्मली 80-90 के आसपास सेट कर देते हैं। मोड अपने पास AAI है, AOO। O का मतलब है कि भाई ये जो है ये सेंस नहीं करेगा पेशेंट को, जितना रेट सेट कर दिया उतना फायर करता रहेगा। अगर पेशेंट रेट 90 है तो ये फिर भी उसमें फायर करता रहेगा। AAI मोड है, आपने यहाँ पे 80 पे सेट कर रखा है, तो 80 में क्या होगा, अगर पेशेंट का रेट AAI या VBI 80 सेट किया है, पेशेंट का रेट 80 से नीचे जाते ही ये सेंस करेगा और उसको फायरिंग करनी शुरू कर देगा, तो आउटपुट देनी शुरू कर देगा। यहाँ पे 80 है, मोड AAI है और पेशेंट की रेट 90 चल रही है, तो ये पेशेंट को सेंस करेगा तो अपना मोड बंद कर देगा। तो AAI बैकअप मोड है, VBI बैकअप मोड है कि आपने अगर 80 सेट किया, 80 से नीचे जाते ही करना शुरू कर देता तो सेफ साइड में हो जाता है। ऐसे VVI है, अगर वेंट्रिकुलर वायर कनेक्ट करोगे तो VVI मोड सेलेक्ट करना है। VVI पावरफुल मोड होता है, उसमें आउटपुट ज्यादा देते हैं। समटाइम क्या होता है भी एट्रियल मोड आपका एक्टिव वो आउटपुट बढ़ाने के बावजूद भी नहीं सेंस करता, तो हम क्या करते हैं वेंट्रिकुलर में डाल के उसको आउटपुट बढ़ा देते हैं, तो सेंस करना शुरू कर देता है। अभी बात ये आती है यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट जाती है 20-25 तक जाती है। अभी सब में आउटपुट 20-25 नहीं रहती है। बच्चों के केस में हम कम करते हैं, अडल्ट में भी कैसे करना है, आपको 4 से स्टार्ट करना है, इसको बढ़ाते जाओ। अगर पेशेंट का रेट 70, आपने इसमें 80 कर दिया, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो 4 से, मॉनिटर चेक करते रहो। 4 कर दिया, 5 कर दिया, फिर यहाँ पे 80 किया है, पेशेंट का रेट जो है 70 चल रहा है, नहीं आया। 5 कर दिया, फिर अगेन नहीं आया। अब जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपने 80 सेट किया तो 80 आना शुरू हो जाएगा, 90 किया तो 90 आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाता है कि ये पेस मेकर सेंस कर रहा है, पेसिंग कर रहा है। तो इस तरह से आप उसका ये आउटपुट से कर सकते हो। जहाँ भी आउटपुट आनी शुरू होगी उससे 1 या 2 पॉइंट ऊपर रखने होते हो, हमने ज्यादा नहीं रखने। अगर 6 पे सेंस करना शुरू कर दिया, 7 कर दो, 8 कर दो। तो नॉर्मली हमने देखा 20 तक पड़ा रहता है, तो 20 तक क्या पेशेंट को करंट लगता रहता है, पेशेंट अनस्टेबल रहता है, वो कहते हैं समझ नहीं लग रही क्या हो रहा है, करंट लग रहा होता है उसको। तो उस केस में हमें आउटपुट कम कर देनी है अगर पेशेंट पेसिंग डिपेंडेंट। तो DDD मोड दोनों वायर लगी तो DDD मोड हो जाता है, एट्रियल वेंट्रिकुलर।